सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार राम जी और सिया जी गए पिंडदान करने। पिंडदान की पूरी तैयारी थी। उसी समय क्या हुआ कि बस पिंडदान करने ही वाले थे तो किसी सामग्री की कमी हो गई। तो राम ने सिया से कहा तुम बैठो, हम अभी सामान लेके आ रहे हैं। राम जी कोई सामान लेने चले गए, तभी दशरथ जी प्रकट हो गए। और दशरथ जी ने प्रकट होकर सिया से कहा बेटी हमें पिंडदान दे दो, पिंड दे दो हमें हमारा। सिया जी ने कहा पिताश्री वो तो अभी पति जी गए हैं आपके बेटे, और वो तो है नहीं, आप किनके हाथ से पिंड लोगे, और पिंड की तो अभी सामग्री नहीं है, हम किसका पिंड बना के दें। तो दशरथ जी ने कहा तुम्हें कोई बात नहीं, तुम बालू का ही पिंड बना के दे दो। तो गया जी में जो नदी है, नदी की जो बालू है, उस बालू का ही पिंड बना के सिया जी ने दशरथ जी को दिया। दशरथ जी बालू का पिंड लेकर के चले गए। देखो दशरथ जी की भी दुर्गति तो हुई नहीं थी कि उन्हें पिंडदान की जरूरत पड़े, वो तो भगवान के पिता थे। आपके पूर्वजों की सदगति हो या दुर्गति हो, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों को पिंडदान दें, उनके नाम से जल छोड़ें, उनके नाम से गंगा में डुबकी लगाएं, उनके लिए भागवत का अनुष्ठान रखें। उनकी सदगति हुई होगी तो और वो पुण्य के भागी बन जाएंगे, और किसी कारणवश यदि उनकी दुर्गति अधोगति हो गई होगी तो इस पुण्य मात्र से उनकी सदगति सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए आप ये ना सोचो कि हमारे दादा परदादा तो पुण्य आत्मा थे तो हम क्यों करें। नहीं भाई, दशरथ जी कौन से पापी थे, पर उनके पुत्र ने भी तो पिंडदान किया ना। पिंडदान की पद्धति कोई आज की नहीं है, राम ने पिंडदान, धर्मराज युधिष्ठिर भी पिंडदान करने गए थे। तब तो कुंती मां ने कहा था कि बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम का भी छोड़ दे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कर्ण के नाम का क्यों, वो तो शूद्र पुत्र है। तब कुंती मां ने कहा कि शूद्र पुत्र नहीं है, तेरा बड़ा भाई है। धर्मराज युधिष्ठिर को आज पता चला कि ये कर्ण मेरा भाई है। बहुत रोए कि मां ने पहले बता दिया होता तो भाई के पांव पकड़ के सारा राज्य से देकर वनवास चले जाते, कम से कम भाई की हत्या का पाप तो ना लगता। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती मां को श्राप दिया है कि जाओ, आज के बाद तुम स्त्रियों के भीतर कोई बात छिपेगी नहीं, ठहरेगी नहीं। तब से माताओं के भीतर कोई बात टिकती नहीं। ये श्राप धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया। उसके पहले बहुत टिकती थी बात, कुंती बुआ ने बताया नहीं किसी को, टिकाली बात। अब नहीं छिपती, श्राप लग गया युधिष्ठिर जी का। देखो पिंडदान की पद्धति कितनी प्राचीन है। तो राम के हाथ से पिंड नहीं लिया, दशरथ जी ने सिया के हाथ से पिंड लिया, क्योंकि राम का दान कर चुके थे तो कैसे पिंड ले लें। हाँ, इसलिए कहने का आशय यह है कि हमें पता कैसे चलता कि भगवान इतने दयालु हैं। अरे भगवान ने अपनी करुणा को हम सब के बीच में पहुंचाने के लिए ही तो ये सारी लीलाएं उन्होंने की हैं, कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर।